जय नमोस्तु तत्सनन्दे आनन्दमौ चेन्निनन्द सहा परमितत्पदविन्दपौ नम्यो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धन को साक्षी को वरमान श्री धर्म दीप्ति फूल लगाता जी मंगलाचरण धम्म ज्योत जिनवर अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो अर्थ अर्थ है भय मुनि लखन रूप संयुक्त ममल ज्ञान सहकार मम भय विनाश तमयुक्त। बोलिए श्री धर्म दीप्ति पुना गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परमाराध्य मां चिन्वाणी सद्गुरुवर श्रीमंत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रस्ता। यह है श्री धर्म दीप्ति फूलना गाथा जी जहाँ श्रीमंत तारण स्वामी सभी भयों का नाश करने के लिए भय किपनिक ममल पहाड़ जी में दृष्टि भय मन भय झड़प भय इन तीनों भय का नाश करने के लिए धर्म की दीप्ति का प्रकाश कर रहे हैं। अर्थात इन इस संसार में भूले भटके जो जीव हैं, जो संसार में धर्म के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाओं में, पाखंड में, प्रपंचों में, नाना प्रकार के मिथ्यात्व में लगे हुए हैं, ऐसे अनेक प्रकार के प्रपंचों में फंसे हुए इन जीवों को यथार्थ धर्म का स्वरूप कह रहे हैं और ज्ञान दीप्ति से प्रकाशित ऐसे चेतन लक्षण में जो वस्तु का स्वभाव है, ऐसे धर्म दीप्ति का स्वरूप कह के जीव को चेता रहे हैं कि जीव यदि कहीं धर्म है, यदि वास्तव में कहीं धर्म है तो वो तेरा अपना स्वयं का स्वभाव। तो कल अपनी 11 और 12 नंबर की गाथा हो गई थी। आज अपन 13 नंबर की कारिका का वांचन करेंगे। कारिका नंबर 13। तो मूल उद्देश्य यही है अपना। क्या है मूल उद्देश्य? गुरु महाराज ने जो मोक्ष मार्ग दिया, सर्वज्ञ देव की वाणी में जो मोक्ष मार्ग आया है, उसका मूल उद्देश्य अंतरात्मा अपना स्वभाव है, ऐसे अंतर आत्मा को ग्रहण करोगे तो ही संसार का विलय होगा। इतना याद रखना अपने।
और यहाँ तारण तारण स्वामी हमें यही बात कह रहे हैं। सावधानी से मिलाएंगे, अपन गाथा पढ़ेंगे और भावार्थ करेंगे थोड़ा सा। 13 नंबर और 14 नंबर की 2 कारिकाएं लेंगे आज। पहले 13 नंबर की कारिका। गहनु विले आ गहनु गहु भैसल शाके विलियंतु अमी पयो हरे रमण पौ अभय अमी विलिशंतु गहनु विले आ गहनु 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 विले आ गहनु गहु भैसल शंके विलियंतु अमीये पयो हर रमण पहु अभय अमी विलिशंतु। क्या कह रहा है भगवान? यदि मोक्ष मार्ग में आगे चलना है तो, यदि आगे बढ़ना है तो, यदि आगे नहीं बढ़ना तो फिर कोई बात नहीं। तो पहले कह रहा है गहनु मिले, पहले संसार के भाव को ग्रहण करना छोड़ोगे तब अगहनु गहु, जब वो अतीन्द्रिय आत्मा वस्तु का स्वभाव ग्रहण होगा। सीधी बात, मनमानी करते रहोगे तो धर्म नहीं होगा। यदि राग देश विकल्पों को, संसार के अशुद्ध भाव को ही ग्रहण करते रहोगे तो फिर वीतराग धर्म ग्रहण होने वाला नहीं। एक बार में एक ही वस्तु ग्रहण हो, या तो आप मिथ्या सत्यान को ग्रहण कर लो, शरीर का कर्ता बन जाओ, परिवार का कर्ता बन जाओ, समाज के कर्ता बन जाओ, खाने पीने वाले, चलने फिरने वाले, उठने बैठने वाले बन जाओ, या तो आप अज्ञान और मिथ्यात्व को ग्रहण कर लो, मोह को ग्रहण कर लो, और या आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं गहनु मिले, या फिर इस अज्ञान को छोड़ दो, इसको ग्रहण करना बंद करो और फिर क्या करो? अगहनु गहु, आज तक जिस आत्मा को ग्रहण नहीं किया, जिस वस्तु स्वभाव को ग्रहण नहीं किया, जिस गायक स्वभाव को आज तक तुमने ग्रहण नहीं किया, जिसको ग्रहण करना भूल गए अनंत काल से, जो अपने पास होते हुए भी अपना चैतन्य स्वभाव, अपने निज घट में अपना परमात्मा स्वभाव विराजमान है, जिसको ग्रहण करना तुम भूल गए, जिसको तुम ग्रहण नहीं कर पाए, उस अंतर आत्मा अतीन्द्रिय आत्मा को ग्रहण कर लो। और जब ऐसे अतीन्द्रिय आत्मा को ग्रहण करोगे तो क्या होगा? तो ज्ञायक तत्व का प्रकाश होगा। व्रत करने वाले, क्रिया करने वाले, पाप से बचने वाले तो बहुत देखे, बहुत सारे पाखंडी देखे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं, धर्म की क्रिया की बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर में शुद्ध आत्मा का बल नहीं। तो धर्म की क्रिया करने वाले तो बहुत सारे पाखंडी देखे, तो धर्म की बात करने वाले भी बहुत देखे, धर्म धर्म कहने वाले तो बहुत देखे, लेकिन दम उनमें है। किनमें है दम? गहनु विलय, जिन्होंने संसार भाव को ग्रहण करना खत्म कर दिया, जिन्होंने मिथ्यात्व को मानना बंद कर दिया, जिन्होंने मन वचन काया के परिणाम को अपना स्वीकार करना बंद कर दिया, जिन्होंने गहनु मिले, जिन्होंने अज्ञान को ग्रहण करना ही छोड़ दिया है, दम उनमें है। मिथ्या भावनाओं को, अज्ञान भाव को ग्रहण करना जिनने छोड़ दिया, दम उनमें है। और नहीं तो भैया पाप से बचना है, नरक से बचना है, ये बातें तो बहुत लोग करते हैं। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए, अर्थात जीव की वो रुचि चाहिए जो अनेक प्रकार के पापों में भी, गहन मिले होने वाले परिणाम में भी, जो पर का ग्रहण करने का त्याग कर दे। गहनु मिले, पर को ग्रहण करने का त्याग करके अगहनु गहु, क्या करना है? किसको ग्रहण करना? अरे संसार में जो मिथ्यात्व है, मोह आदि की जो धारा चल रही है, उसे ग्रहण करने का त्याग करके, उस राग भाव को छोड़ के अगहनु गहु, जो उसे ग्रहण करे, जो आंखों से दिखाई नहीं दिया। आंखों से दिखने वाला तो सबको पसंद, जो कानों से सुनाई नहीं दिया वो कानों से सुनने वाला सबको समझ में आता है। जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो कानों से सुनाई नहीं देता,
उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व के विलास को ग्रहण करो। पुण्य पाप की बाहर की क्रियाओं से हटके अपने चैतन्य महारस की अनुभूति को प्राप्त करो, तो योग्यता मानी जाए कि हाँ अब तुम योग्य हो। काय के योग्य हो? मोक्ष मार्ग के योग्य हो। और जो मोक्ष मार्ग के योग हो जाता है वह नरक भी चला जाए तो कोई टेंशन नहीं है, एक आध भाव का परिणाम है बस, फिर जाएगा तो सिद्ध सिद्धांत। लेकिन कब? हाँ कब कब जाएगा? स्पष्ट लगा, मिथ्यात्व को ग्रहण करना बंद करेगा, राग आदि विकल्प को ग्रहण करना बंद करेगा और दृढ़ रहेगा काय में? अगेनु गहु अपने उस अतीन्द्रिय आत्मा को ग्रहण करेगा, अपने उस शुद्ध आत्म तत्व की रुचि लगाएगा, अपने उस ध्रुव आत्मा को प्रमाण मानेगा जो इन संसारी जीवों की नजरों में दिखाई नहीं देते। संसारी जीवों को व्रत नियम उपवास दिखाई देते हैं, संसारी जीवों को पुण्य पाप घर पुत्र परिवार की क्रियाएं दिखाई देती हैं, संसारी जीवों को ये बाहर का तो दिखाई देता है, संसारी जीव बाहर की पूजा करते हैं, बाहर मेरी बच्चा टिप टॉप हो तो वो आपकी पूजा करेंगे। तो संसारी जीवों को तो बाहर की माया ही दिखाई देती है, चाहे पुण्य की माया हो, चाहे पाप की माया हो, चाहे शुभ भाव का परिणाम हो, चाहे अशुभ भाव का परिणाम हो। ये संसारी अज्ञानी जीव तो बाहर के चरित्र को, बाहर की अवस्था को देखते हैं, तो इनकी तो कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें अज्ञान नष्ट होने वाला नहीं है, इनका मिथ्या नष्ट होने वाला नहीं है। तो संसारी जीव तो अज्ञान को ही देखता है, अज्ञान को ही मानता है, अज्ञान में रमता है, अज्ञान में मरता है, तो उसे आत्मा की बात कतई बात समझ में नहीं आती। तारण स्वामी कह रहे हैं गहनु विले उन संसारी जीवों की बातों ग्रहण करना बंद करो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सुना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। संसारी जीव जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, गहनु मिले उनकी बात ग्रहण करना बंद कर दो, अब भी यानी खत्म कर दो, उनकी ओर देखना। तारा संग करे का तो कहने लगे अगेनु अब भी हाली है तुम्हारे अंतर में, तुम ग्रहण नहीं करा, तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं गई, तुम्हारी शुद्ध भावना नहीं उसे ग्रहण करने की, आज तक तुम्हारी दृष्टि उस चैतन्य महाप्रभु अपने स्वसत्ता पे नहीं गई, जिसे ग्रहण करना तुम भूल गए हो। अगेनु गहु उसे गहो, उसे अपनी दृष्टि में ग्रहण करो। नहीं मतलब तक ग्रहण नहीं किया। हाँ, जिस चैतन्य महासत्ता को, जिस शुद्ध भाव को, सम्यक श्रद्धान को, सम्यक बुद्धि को तुम आज तक ग्रहण नहीं कर पाए थे, उसे आज ग्रहण करो। तो क्या होगा तारण स्वामी? भय सल शंक विलियंत, दिन रात भयभीत होते रहते ना, मर तो ना जाए, यही डर लगा रहते। सबसे बड़ा तो डर है मारे भी, सबसे बड़ा डर है मारे भी, हमारे विषय भोग छूट ना जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं कहीं बीपी की गोली खा रहा है, कहीं शुगर की गोली खा रहा है, कहीं इंसुलिन लगा रहा है, काय लगा रहा है भैया, लेकिन फिर ही मर ना मर ना जाए, जाके लाते तो कहीं शुगर की गोली, कहीं बीपी की गोली, कहीं लगे कहीं 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 इंसुलिन लगा रहा है, कहीं कछु कर रहा है, कहीं कछु कर रहा है, क्या ना दिन से लेकर रात तक ना गोली खा के जी रहा है। काय इतनी गोली काय खा रहा है? टेंशन हो रही है, कहना काय बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, अरे सटक गए तो सटक पे उधर कराए पंडित जी के अपन आवाज को समझ ही नहीं। एक बात तो कह रहे जिस समय कार्य जो काल में जो होना है वो निश्चित है वरना वही तारण स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि भय तुम संसारी बातों की संसारी जीवों जो भयभीत बातें करते, तुम मर ना जा, तुम्हारे बच्चों का होएगो, तुम्हारे परिवार को का होएगो, तुम इनकी बात सुनना विले बंद करो। तो अगेनु गहु जो भगवान कहते हैं, जिसे तुमने ग्रहण नहीं किया उसे ग्रहण करो, तो क्या होगा? भय, सबसे पहले भय छूटेगा, फिर सल मिथ्या, इसने का करता, उसने का करता, ये हमारी नहीं सुना, वो हमारी नहीं सुना, ये हमारे अनुसार नहीं चला, वो हमारे अनुसार नहीं चला, समाज हमारी बात नहीं माना, घर परिवार वाले हमारी बात नहीं माने, दुनियादारी के जो भूत दिमाग में घूमते रहते हैं, 3 प्रकार के सल के मिथ्या माया निराश है ना, वो काय में
अपने मरबे को डाल है संसार की व्यवस्था से मुक्का नहीं लेते हैं मतलब चाहे वो अपने मरबे को डाल भाई तो कह रहा है जीव को स्वयं भयभीत है, अपनी मृत्यु से भयभीत है और सल है, दुनिया की दुनियादारी की संभाल हम कर रहे हैं। मरने को डरने का सबसे बड़ा वो है लघु है नहीं, बस सेकंड के लिए डाला और ये चले वो है लघु है, इससे मरो नहीं चाहते, अगर वो छूट जाए तो मर गए, जीवे की तो कोई बात वो बात है कि मर गए तो जो सब छूट जाए वो सब का बड़े नहीं। सबसे बड़ी गलती वो है की है, मोह मोह महामत पियो हर। तो हाँ बस वही शरीर से जो राग को परिणाम है कि दवाई खाने से सर दुख रहा है तो दवाई खाने से वेदना तो कम होगी, और दूसरा कारण क्या है, शुगर की गोली खा लें हम तो एक आध मिठाई तो अंदर चली जाएगी, वो मीठा नहीं छोड़ सकता, वो मीठे फल नहीं छोड़ सकता, वो हलवा पूड़ी खाना नहीं छोड़ सकता, एक गोली खा सकता। ये बात जरूर है। अगर पाप होता होगा तो दवाई काम नहीं करती। वो बात तो निश्चय की स्वीकार, यदि तुम वो निश्चय की बात स्वीकार कर लो तो तुम हलवा ही ना छोड़ दो, और यही तुम वही निश्चय की बात स्वीकार कर लो और तुम वस्तु स्वभाव का निर्णय कर लो तो बीपी बढ़े का है? बीपी बढ़ते ही तो इसलिए है कि तुम्हारी अंतर में हाय 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 मची है। तुम यदि वही तत्व को निर्णय कर लो तो तुम्हारे अंतर में सारे विकार उत्पन्न काय हो। ठीक है जी, जैसे कर्मों के उदय से आप बने और जैसे ही उदय को तो रोक नहीं सकते, लेकिन जैसे उदय में आए तो उसमें अपन ने भेद विज्ञान शुरू कर दिया तो ये अपना पुरुषार्थ कह रहा है। हाँ बस यही इतना ही पुरुषार्थ यही हमने अपने हाथ की कहानी तो इतना ही है कि तुम्हें उस उदय से भिन्न रहना है, अपने हाथ का पुरुषार्थ तो इतना ही। तो ताना स्वामी यही तो कह रहा है, गहनु विले गहनु गहु भैसल श्याम के विलय। ताना स्वामी यही तो कह रहा है कि तुम आज तक जो संसारी विकल्प को ग्रहण करते आए हो, गहनु मिले, तुम दुनियादारी की बात सुनना बंद करो। संसारी जीव तो संसार की आसक्ति की बात करेंगे, शरीर की आसक्ति की बात करेंगे, घर पुत्र परिवार की बात करेंगे। तुम तो अगहनु गहु, तुम तो वो ग्रहण करो जो जिन्हें भगवान ने कहा, जिसे तुम ग्रहण नहीं कर पाए, कि तुम्हारा अतीन्द्रिय आत्मा, तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव, तुम तो उस परम तत्व को, उस वीतराग तत्व को ग्रहण करो, उसे गहो, अपनी दृष्टि में उसे कहो। तो क्या होगा? भय, तो दिन रात भयभीत रहते हो ना, कहोगे ये मिलाएगो। सल, तीन प्रकार की मिथ्या सल, माया सल, निदान सल, मतलब इसकी चिंता उसकी चिंता, ऐसा काय नहीं हुआ वैसा काय नहीं हो, कि ये सारे भूत कल का करेंगे, परसों का करेंगे, कल का भोगो तो परसों का खाने हैं, ये सब मिला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, शंक विलियंतु, शंका मिला जाएगी। काहे की शंका? अपने उपयोग में शंका है कि वो अपने आत्मा को सुख रूप नहीं मानता तो अंदर नहीं जाता, बाहर में सुख मानता है तो इसकी उसकी तेरे मेरे में लगा रहता है, तो शंका मिला जाएगी। अंतर में निशंकपना उत्पन्न होगा। जो आत्मा में परम सुख होने के बाद भी अपना उपयोग इस बात में निशंक नहीं है कि बढ़िया आत्म ध्यान लगाओ, बड़े तथ्य चिंतन करो तो सुख ही सुख है, वो ले देके तेरी मेरी, इसने जा गई उसने आ गई, या फिर जा खा लो, चाहे जा पी लो, चाहे पंखे में बैठ जाओ, चाहे ऐसे ही बैठ जाओ, चाहे ढल्लक के गद्दे में सो जाओ, वो कहीं ना कहीं बाहर सुख खोजते ही रहता है। कहीं पुत्र में सुख खोजता है, कहीं परिवार में खोजता है, कहीं बहू में खोजता है, कहीं बहू अच्छी नहीं है, कहीं सास अच्छी नहीं है, कहीं बच्चे अच्छे नहीं, वो कहीं ना कहीं सुख खोजते ही रहता है। उसे कहो कि सुख तो अंदर में है, शांत रहो, बढ़िया आनंद में रहो, बढ़िया मस्त रहो, वो बात समझ में नहीं आती, बाहर से कछु लेने देने नहीं है। वो आज कहो अंतर में शांति है, अंतर में आनंद है, जरा 2 घड़ी ठहर के तो देखो, केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे 2 घड़ी नहीं ठहर पा रहा है तो घड़ी 2 घड़ी चिंतन तो करके देखो, अपने आप ही समता शांति बढ़ेगी। और दुनिया भर की सल और शंकाएं जो भय मन में बार बार उत्पन्न होते हैं, वो आना उत्पन्न होना अपने आप मिला जाएंगे। जरा 2 घड़ी स्थिर चित्त तो होने का अभ्यास तो करो, हो नहीं पा रहा है तो चिंतन तो करो, हो जाओ तो निर्माण हो जाए। और जब तक नहीं हो पा रहा है तो वो 2 घड़ी हमारे जीवन में जल्दी आए, वो सुकृत का समय, निर्माण का समय हमारे जीवन में जल्दी आए, तो उसका थोड़ा थोड़ा तनिक अभ्यास तो करो।
थोड़ा थोड़ा तनिक तनिक वो अभ्यास करोगे तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जम के बैठोगे। और आज ही अभ्यास नहीं करोगे तो कल 2 अंतर मुहूर्त की लीनता प्रकट होने वाली नहीं है। आज प्रयास करोगे विकल्पों को हटा के, आज तत्व चिंतन करोगे तो कल ये आत्मा का ज्ञान का बल परसों ध्यान की अवस्था में, शुक्ल ध्यान की अवस्था में जाने के लिए कार्यकारी बनेगा। आज धर्म ध्यान करोगे तो कल शुक्ल ध्यान होगा, और जब आज ही धर्म ध्यान नहीं करोगे तो कल शुक्ल ध्यान के पप्पा जी लाएंगे। कौन लाया पता? तुम आज ही पुरुषार्थ ना करो तो आसमान से टपकेगा कि कल? तो शुरू तो आज से करना पड़ेगा। धर्म ध्यान की जो शक्ति है वो आज ही अपने अंतर आत्मा से प्रगटानी पड़ेगी, तब तो कल शुक्ल ध्यान होगा, तब तो अरिहंत दशा में पहुंचोगे, तब तो साधु हो पाओगे। और यदि आज धर्म ध्यान ही नहीं करो, आज चिंतन ना करो तो कल भीतरता कहां से आएगी? कल रत्नत्रय कहां से आएंगे? कल चाणक्य चक्रवर्ती कैसे हो गए? यदि आज देखो स्पष्ट हिंदी में लिखा नारायण स्वामी ने, गेहेनु मिले, आज संसार की मिथ्या मान्यताओं ग्रहण करना बंद करो, अगेहनु गहु, और जो ग्रहण नहीं कर पाए अभी तक उस चैतन्य महासत्ता को ग्रहण करो तो भय शल्य शंख विलयन, तो तुम्हारा काम सिद्ध होगा, और नहीं तो नहीं होने वाला। और क्या कह रहे हैं नारायण स्वामी? देखो, अमी पयो हरे रमण पाऊ अभय अमी विलेशन। क्या कह रहा है? अमी पयोहर, पयोहर मतलब पयोहर मतलब पयोहर मतलब पयो पयोहर किसे कहते हैं? समुद्र जो पानी को धारण करता है वो पयोहर, समुद्र। अमृत का सरोवर, अमृत का समुद्र कहाँ है? सीधी बात कह रहा है। वो महाअमृत कुंभ, वो अमृत का पयोधर, वो अमृत में समुद्र, वहां जिसमें आनंद ही आनंद है, अनंत गुण ही गुण है, ज्ञान आनंद के अलावा जिसमें कुछ है ही नहीं, वो अमृत का पयोधर, वो जिसने जैसे समुद्र पानी को धारण करता है तो वो पयोधर, वैसे ही अनंत अमृत सिंधु, अनंत आत्मा के अनंत अनंत गुण, वो अनंत गुणों का पयोधर, अनंत ज्ञान आदि गुणों का पयोधर, मतलब समुद्र, सागर, जो कहना वो कहो, समुद्र कहो, सागर कहो, कुंभ कहो, जो शब्द देना दो, लेकिन नारायण स्वामी जो कह रहे हैं उसे मान लो। अमी पयो रमण पाऊ, अरे अपनी आत्मा में ही अनंत ज्ञान का समुद्र लहला रहा है, इसमें रमणता को प्राप्त करो ना। अमृतमय है वो, उस अमृत ज्ञान सिंधु के रस को पियो ना। उस ज्ञान अमृत को रमण करने की भावना क्यों नहीं आती? और भव्य जीवात्मा सुनो तो, जब इस अमृत पयोधर को पियोगे, जब इस अमृत सिंधु को पियोगे, तभी तारण स्वामी की बात अनुभव से प्रमाण होगी। और क्या कह रहा है सुनो, अभय अमी विलेशन, जो जीव ऐसे तत्व को स्वीकार करके अभय, शल संकट छोड़ दी, भय छोड़ दिए, चिंताएं छोड़ दी और अभय हो गए, जिन्हें स्वीकार हो गया कि भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, अमी वे संतु, वे भव्य आत्मा ही अतीन्द्रिय आनंद के अमृत रसायन में विलास करते हैं। उनके आनंद, उनके अंतर में आनंद अनुभूति का उल्लास प्रकट हो जाता है, आत्म अनुभूति में जय जयकार उत्पन्न हो जाती। जो अभय होते हैं, मेरा स्वभाव तो अभय है, आत्मा न जनता न मरता, तो क्या अभय? आत्मा में न भूख है न प्यास है, तो क्या अभय? आत्मा में जन्म मरण नहीं है, भूख प्यास नहीं है, रोग शोक नहीं है। जब आत्मा में ये अवस्था है ही नहीं, शरीर संयोग की, जब आत्मा में ये अवस्था है ही नहीं, किससे डर रहे हो? मर जाएंगे हम, कौन मर जाएगा? आत्मा मरता नहीं। भाई घर में कुछ बुरा ना हो जाए, अरे आत्मा का ना कोई घर होता ना परिवार होता, भूख प्यास की वेदना ना हो, अरे आत्मा को भूख प्यास लगती नहीं है, तो अभी तो हमें लग रही है। अरे भव्य आत्मा कर्म सहयोग में हो, इसलिए अभी सब वेदन हो रहा है। यदि अंतर आत्मा में उपयोग जाएगा तो ये वेदन नहीं होगा। अरे ये काय नहीं होएगा, हमें विश्वास ही नहीं। अरे तुमने देखा नहीं क्या नहीं देखा कि जब सर पे सिगड़ी जलती है या लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए जाते हैं, तब तो वेदन होता नहीं है, तो भूख प्यास का काय वेदन हो? तुमने यही तुम संसार में नहीं देखा क्या?
तुमने संसार में साधुओं को नहीं देखा क्या, त्यागियों को नहीं देखा क्या, महामुनि राजों को नहीं देखा क्या, उपसर्ग विजेताओं को नहीं देखा क्या? जब तन में आग लगती है तो भी मन में विकल्प नहीं आते। अरे तुमने तो खुद ही देखा है, क्या देखा है कि जब तुम टीवी देखते हो तो तुम्हें दुकान की चिंता नहीं रहती। काहे नहीं रहती? क्योंकि तुम्हारा टीवी में उपयोग एकाग्रचित हो जाता है। टीवी में उपयोग लग जाने से या मोबाइल में उपयोग लग जाने से हमारी सारी घर की चिंता खत्म हो जाती है। काय हो जाती है? तो जब उपयोग आर्त ध्यान में, रोज ध्यान में, टीवी और मोबाइल में एकाग्र हो सकता है, सही बता। एक थप्पड़ दो अपने आप में गाल पे 5 उंगली उछड़ जाए। जब उपयोग वह टीवी में और वह मोबाइल में 2 घंटा 4 घंटा लग सका है, और जब धर्म ध्यान की बात चल रही है, जिनवाणी की बात चल रही है, तो यहाँ उपयोग स्थिर नहीं हो सकता। अपन करवो चाहे तब तो व्रत करा लो, वह नियम करो, छू करवा लो, वो व्रत करवा लो, वो नियम करवा लो, वो सब करवा लो वहां से, और उससे कहो कि वो आत्मा, वो अपना गायक भगवान आत्मा, उसका स्मरण करो, उसकी अंतर अनुभूति प्रकट करो। तारण स्वामी कह रहे हैं जैसे आज तक ग्रहण नहीं किया उसे ग्रहण करो। तो वह बात समझ में नहीं आती भाई। आत्मा की बात ना करो, काय की बात ना करो, आत्मा की चर्चा ना करो, तो बाकी तुम्हें जो करना वो सब करो। बढ़िया भोगों की चर्चा करो, या फिर ऐसी चर्चा करो कि भैया पुण्य करो तो स्वर्ग जाओगे, तो वो समझ में आते। पुण्य करो, बड़ी अच्छी क्रियाएं करो, मंदिर आओ, पूजा पाठ करो और स्वर्ग मिल जाएगा, वो समझ में आते। अभी छोड़ेंगे तो कल तो मिल जाएंगे। और यदि ये कहो कि आत्मा भोग करता ही नहीं है, कभी मिलना ही नहीं है, आत्मा का स्वभाव ही भोग नहीं है, तो वो बात समझ में नहीं आती। देखो अभी छुड़वाओ, कल दे दो तो ठीक है, अभी दान करवाओ और कल उसका पुण्य फल दे दो, और फिर 2 गुना 4 गुना दे दो, ठीक है, वो ब्याज सहित मिल गया, वो तो चल जाएगा। लेकिन तुम जा कहो कि जा कच्चू है ही नहीं, तो फिर वो बात नहीं चल। तो पूर्णता से छुड़वा रहे, आज लेके कल दे दो, उधार ले लो फिर कल दे दो तो ठीक, लेकिन तुम तो कह रहा है ही नहीं तुम्हारा, तो कैसे मान? हमने नहीं लिखा है, तारण स्वामी लिखा, गहनु विले आ गहनु हे भव्यात्मा, गहनु विले, जो अनादि काल से ग्रहण किया है, मिथ्यात्म मोह अंधकार अज्ञान विषय कसाय विले, वो सब 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 दिलाएंगे। लेकिन अगहनु गहु, लेकिन आज तक तुमने जैसे ग्रहण नहीं किया, जैसे ग्रहण कर रहे तुम गलती से भूल गए, संसार में उलझ के, पुत्र परिवार में उलझ के तुमने पर को ग्रहण किया, बिले, वो सब बिला जाएगा। लेकिन अगहनु गहु, लेकिन जिसे ग्रहण करना तुम भूल गए, गहु, आज उसे गहो, अर्थात आज उसे अनुभव करो, आज उसे ग्रहण करो। जैसे भूल गए गलती से, घर में, पुत्र में, परिवार में जिसे ग्रहण करना भूल गए, आज उस अतीन्द्रिय आत्म तत्व को ग्रहण करो। इससे क्या होगा? भय सल शंक विलयन, मृत्यु का भय, सल नाना प्रकार की मिथ्या सल कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, माया सल धन कंचन कामनी पुत्र परिवार इसकी चिंता, और निदान सल पूर्व में का भोगो थो और भविष्य में का भोगने हैं, है ना ये, और साथ में शंक और शंका जो दिन भर बनी रहती है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, है ना, ये सारे के सारे दोष क्या होंगे? विलयन्तु, सबके सब खत्म होंगे। कब? कब कब कब? अगेनु गहु, तब जब उसे ग्रहण करोगे जिसे ग्रहण नहीं कर पाए, तब ये सारे रोग दूर होंगे। तो तारण स्वामी कितनी गारंटी देते हैं कि सुनो, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आत्मा क्या है? अमी पयोहर रमण पो, आत्मा अमृत ज्ञान का पयोहर है, समुद्र है, समुद्र, अनंत आनंद का, अनंत सुख का अमी पयोहर, आत्मा अमृत ज्ञान में समुद्र है, कहीं बाहर नहीं। और कहाँ है समुद्र? जैसे क्या समुद्र में पानी ही पानी है, और कुछ है क्या? समुद्र में जहां भी देखो पानी पानी है,
और आत्मा में जहां भी देखो वहां ज्ञान ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। जैसे समुद्र में जहां जहां तक दृष्टि जाएगी कोई किनारा नहीं दिखेगा, उसमें और छोर नहीं दिखेगा, जहां तक देखोगे समुद्र में पानी 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 पानी, और कुछ दिखने वाला नहीं। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा में जहां जहां देखोगे, असंख्यात प्रदेश इस आत्मा में जो लोकालोक प्रमाण, सॉरी तीन लोक प्रमाण हो जाती है केवल समूहात में। यदि इस आत्मा में यदि आप देखोगे, क्या देखोगे, इस आत्म प्रदेश में देखोगे, तो जहां भी इस आत्म प्रदेश में देखोगे क्या दिखाई देगा, अमी पयोर, अमृत ज्ञान का सिंधु। जहां भी देखोगे, ऐसा नहीं कि सर में है तो पांव में नहीं है, आत्मा के सर पांव नहीं होते, लेकिन आत्मा के सर्वांग प्रदेश में क्या है, ज्ञान ही ज्ञान है, आनंद ही आनंद है, अमी पयोर, अमृत ही अमृत है। आत्मा में अमृत ही अमृत है, विष नहीं है। तो क्या करें स्वामी, रमण पाऊ, क्या करो, एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए इस अमृत में, समुद्र में रमणता को प्राप्त करो, इसमें रमणता की भावना को करो। तो क्या होगा तारण स्वामी, ऐसे अमृत पयोर में रमण करोगे तो अभय क्या होगा, अपना अभय स्वभाव मिल जाएगा। जहां भय नहीं है, सल नहीं है, शंका नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, जहां संसार का परिभ्रमण नहीं है, अभय ज्ञान स्वभाव, अभय सत्ता, अपना अभय त्रिकाली स्वभाव। तो तारण स्वामी क्या कहते हैं, यदि ऐसे अमृत पयोधर अपने ज्ञान समुद्र में रमणता को प्राप्त करोगे तो अभय अमीन विलसंतु, तो क्या होगा, अभयता से अतीन्द्रिय अमृत रसायन में विलास करोगे। जैसा आनंद अरिहंत सर्वक परमात्मा इस समय ले रहे हैं, सिद्ध भगवान अपने अतीन्द्रिय सुख का आनंद ले रहे हैं, वैसा ही आनंद क्या होगा, विलसंतु, वैसे ही आनंद में तुम्हारा विलास होने लगेगा। तुम जो कहते हो ना, सो हम, जो वो है वो ही मैं हूं, सिद्ध हो जाएगा। ये क्या सिद्ध हो जाएगा, क्या सिद्ध हो जाएगा, बोलो, वो सिद्धि हो जाएगी सोहम की, कि परमात्मा जैसे तुम वैसा मेरा स्वभाव सिद्ध हो जाएगा अनुभूति से, अमृत रसायन में विलास हो जाएगा, अभयता आ जाएगी। कि जैसा जिनेंद्रों का स्वभाव है, जैसी जिनेंद्रों की सत्ता है, जैसे अनंत अनंत सुख उनमें विलस रहा है, वैसा ही अनंत सुख मेरे अंतर में है। अभय अमी विलसंतु, ऐसे अमृत रसायन में विलास करोगे भव्या। कब, वो 7 उत्तर में है, अगेनु गहु। जब वो एक शब्द पूछने को बोलिए, पयोहर, पयोहर माने तो शब्द झूठा है, ठीक से अगर भी हो, लेकिन पयोहर मतलब उपयोग में, पयोहर मतलब जिसने उस चेतना को धारण किया, पयोहर इसको उपयोग ले लो या फिर अनंत ज्ञान का समुद्र ले लो, पयोहर मतलब वही है अर्थ, अमृत। तारण स्वामी ने अप्रवंश भाषा का उपयोग किया। तो अब आपको कई जगह पयोधर शब्द मिलेगा, पयोहर शब्द मिलेगा, लेकिन उसका अभिप्राय वो ही है, क्या, कि जहां पयो मतलब जिसने प्राप्त किया हो। अब आप इसे उपयोग से हटाओ कि अपना उपयोग अनंत गुणों से, अनंत अमृत में गुणों से भरा हुआ है कि नहीं है। पयोहर मतलब अपने उपयोग में, उपयोग मतलब दर्शन ज्ञान चेतना, उपयोग मतलब मैं जीवात्मा, और मेरे उपयोग में अमृत में आनंद है कि नहीं। तारण स्वामी वही कह रहा है, पयोहर से हमने समुद्र का उदाहरण इसलिए दिया है कि पयोहर मतलब उपयोग मतलब क्या, जिसमें वो गुण छुपे हैं, और जब ये उपयोग रमण पाऊ, जब ये उपयोग स्वयं में रमणता को प्राप्त करेगा, तब अभय अमी विलसंतु, तो अभयता से अमृत स्वभाव में विलास होगा। तो निश्चय से तो इसका अर्थ उपयोगी है, पयोहर उपयोग की रमणता,
निश्चय से तो यही है, लेकिन व्यवहार से जैसे अपने समुद्र से घटाओ, ज्ञान सिंधु से घटाओ, वो अपनी अपनी चिंतन की शैली, ठीक है। तो गुरु महाराज सीधे सीधे अंदर जाने की बात कर रहे हैं। अपने को चलना है कि नहीं? दो बात याद रखना, अगली गाथा में चल रहा है। गहनु विलय, पहले जो आज तक ग्रहण किया है विलय, उसको अपनी खोपड़ी से निकालना पड़ेगा। पहले गहनु विलय, अभी तक पुत्र मेरा, परिवार मेरा, घर मेरा, सबका कर्ता में, धर्ता में, अभी तक जो मिथ्या मानता है ग्रहण करी है विलय, पहले उनमें आग लगानी पड़ी। फिर अगेनु गहु, और फिर उस जिसे अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए, अतीन्द्रिय है जो, भगवंतों की वाणी में आया है जो, वस्तु का स्वभाव है जो, जब उसे ग्रहण करोगे तो भय सर शंकाएं विलाएंगी, तो अमृत पयोधर अपना उपयोग अपने में रमण करेगा और अभय स्वभाव में विलास प्रारंभ हो जाए, अमृत रसायन में विलास प्रारंभ हो जाए। लेकिन यदि दुनियादारी को ही ग्रहण करते रहे, इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, यहाँ ऐसा होना, वहां ऐसा होना है, यदि मिथ्या कर्ता बुद्धि में लगे रहे तो तीन काल में भी वो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इतना याद रखना पड़े, इतना याद हो जाए तो इस गाथा का सार। अपन चलते हैं अगली गाथा की ओर। देखो और गहरी बात, और तान स्वामी कह रहे रुक जाओ, तो मैं अभी समझ में नहीं आ रही, तेरा हम तुम और अंदर लेके चलते। कहाँ लेके चलते हो? तो 14 नंबर तारीख का पढ़ो। सहनु विलय जिने सहनु साहयु, साहि ज्ञान होवेसु, धरनु धर्यु जिन धरनु जिन, पर्याय भैनते विलयन्तु। फिर से पढ़ो। सहनु विलय जिन सहनु साहियु, साहि ज्ञान होवेसु, धरनु धर्यु जिन धरनु जिन, परिजय भैनते विलयन्तु। कितनी गजब की बात कही तारक स्वामी ने। आप देखो तो सहनु विलय, सहनु विलय का मतलब क्या क्या सहन कर रहा है आज ये बता। सहनु विलय, सहनु विलय, ठीक है, सहनु विलय जो ऊपर की है ना गहनु विलय, तो वो जो नीचे में सहनु विलय है तो उसी को नहीं नहीं, अब सहनु विलय में अभिप्राय बदल गया। गहनु विलय में ग्रहण करना बिलाया जाएगा, पर को ग्रहण करना बिलाया जाएगा। सहनु विलय में बोले अली, सहनु विलय में ये संसार की अपन कर रहे हो, ये सब बिलाया। हाँ सीधी बात, सहनु विलय। जब अनादि काल से तुम संसार में सहन कर रहे हो, ये कष्ट भोग रहे हो, ठंडी गर्मी भूख प्यास, ये जितना भी सहन कर रहे हो शरीर से, ये अच्छा बुरा जितना भी अनुभव कर रहे हो, सुख दुख कहना, ये आकुलता रूप जितना भी सहन कर रहे हो तुम 5 इंद्रिय विषयों में, कहना सहनु विलय, ये सब गायब हो जाएगा। ये जितना भी तुम सहन कर रहे हो ना संसार में, राग भाव द्वेष भाव के होते हुए अज्ञान भाव के कारण तुम जितना भी सहन कर रहे हो ना, वो अज्ञान के कारण कर रहे हो, मिथ्या मानता के कारण ये विकार भाव की अनुभूति हो रही है। लेकिन यदि जीव आत्मा ये संसार का जितना भी दुख है वो सब मिला जाएगा। जितनी आकुलता हो रही है ना अभी, हाय हाय जितनी मची है, जितना जन्म मरण की वेदना हो रही है, संसार परिभ्रमण हो रहा है, कहले सारा का सारा नष्ट हो जाएगा। सहनु विलय, ये सब सहन करना मिला जाएगा। काय से मिलाएगा? तारण स्वामी कह रहा है जिन सहनु साहियु, क्या करना पड़ेगा? जिन मतलब अंतरात्मा, अपना वीतराग स्वभाव। जिन भगवान की बात नहीं है यहाँ। जिनु 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 जिन मतलब अपना वीतराग स्वभाव, अपना अंतरात्मा, अपना गायक स्वभाव। तो यहाँ तारण स्वामी कह रहे हैं सहनु विलय, ये संसार के सारे दुख सहन करना विला जाएंगे। किसके? कहना जिन सहनु विलय, जिन मतलब वीतराग, सहनु मतलब अपना अनुभव करना,
सहयु जो अपने स्वभाव के अनुभव सहित हो रहे हैं उनके सारे दुख मिल रहे हैं। और जो अपने अंतरात्मा का अनुभव नहीं कर रहे, जो अपनी अंतर चेतनता का अनुभव नहीं कर रहे, उनके दुख नहीं मिलाएंगे। अब व्यवहार से आप ऐसा कह दो तो जिन भगवान के वचनों का अनुभव कर रहे हैं उनके संसार के दुख मिला जाएंगे, व्यवहार से बात ठीक है। लेकिन निश्चय से तारण स्वामी कह रहे हैं कि जो अपने ज्ञान विज्ञान में जिन स्वभाव का मतलब अंतरात्मा का या वीतराग भाव का सहनु अनुभव कर रहे हैं, सायु उस अनुभव सहित हो रहे हैं, उनके सारे दुख अपने आप मिला जाएंगे। विश्वास तो वास्तव में मेरे अंतर में मेरा जिन स्वभाव है, जिनु अंतरात्मा, जिनेन्द्र कहते हैं पूर्ण पद के धातु, जिनु कहते हैं चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक सबको। तो क्या कह रहा है? जिन, जिन मतलब अपना विराग स्वभाव, अपने विद्यमान अपनी सत्ता। कह रहा क्या करें तारण स्वामी? कह रहे सहनु अनुभव करो, है कि नहीं? अनुभव करो, है कि नहीं? कहना भैया है तो, कहना है तो सायु उसके सहित रहो, उसे सहो, उस आतीन्द्रिय आत्मा के वेदन को अनुभव करो। तो क्या होगा? कहना सहनु मिले तो दिन रात हाय हाय, हाथ दुख रहा हो, पांव दुख रहा हो, सर दुख रहा हो, पैर दुख रहा हो, क्या सब मिला जाए। उपयोग यहाँ से हटेगा, शरीर से हटेगा, भूख लग रही, प्यास लग रही, सर दुख रहा हो, इसने ऐसा कह रहा, उसने वैसा कह रहा, इन्हें जो कुड़ के मर रहे हो ना, कुड़ इन्हें कुड़ना मिला जाए, शांति आ जाएगी। स्वीकार तो हो कि अपने आत्म स्वभाव की अनुभूति को आनंद भाव से सहन करोगे तो ये मच्छर के काटने का दुख मिला जाएगा, ठंडी गर्मी का दुख मिला जाएगा। कह लगे ये बाहर में जो उपयोग लगा रहता है ये सारा उपयोग मिला जाएगा, अंतर अनुभूति प्रकट हो जाएगी। लेकिन कब? सायु जब उसके सहित होगे, बातें करोगे तब नहीं। तुमने बातें कर ली यहाँ बैठ के तो नहीं, जब तुम जिस तत्व को कह रहे हो, जिस आत्मा की तुम चर्चा कर रहे हो, जिस गायक भगवान आत्मा की तुम महिमा गा रहे हो, उस अनुभव सहित होगे तो तत्काल ये इंद्रिय विषयों के दुख अपने आप मिले, सब खत्म, किस्सा खत्म, कहानी खत्म, परम सुखी हो जाओगे। और ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा सब प्रकट होगा जो सारी अनंत काल तक खत्म होने वाला होगा। क्या कभी खत्म होगा? बाहर का जो रस है, जैसे कि अपन गुटखा खाते हैं, अपन यदि कोई बाहर में किसी वस्तु का रस लेते हैं तो मान लो हमें क्या कहते हैं, हम यदि गुटखा खाते हैं तो हमें गुटखे का रस छोड़ना है तो क्या करोगे? क्या करोगे? यदि हमें गुटखा खाना छोड़ना तो क्या करोगे? चल बताओ फटाक। ऐसे थोड़ी होगा भाई, यदि ऐसे कहने से बंद हो रहा होता तभी हम यहाँ के कहते कि छोड़ दो, छोड़ दे, सब त्याग हो जाता, सब बिल्कुल सब समृद्धि। अपन पहला काम तो ये है कि गुटखा खाने से हमारे जीवन में कितने नुकसान है, सबसे पहले इन सबको ध्यान ना पड़े। नहीं एक मिनट, हाँ वही पहले आपको उस गुटखे के आप उसमें गुटखे के पाउच पे बना हुआ देखते हो कि इसे खाने से कैंसर हो सकता है। और यदि आप अपने जीवन में यदि चाहते हो कि हमारा जीवन रोग शोक से मुक्त हो, हम कैंसर जैसी महामारी को ना भोगे, तो पहले आपको उसके प्रति सावधानी लानी पड़ेगी कि भैया इससे हमारे जीवन का नाश होने वाला। पहली कंडीशन तो ये है कि आपको उससे होने वाले नुकसान को पता होना चाहिए और फिर विश्वास होना चाहिए कि ये नुकसान हमारे लिए आगे हानिकारक है। पहला कारण तो ये होगा। अब दूसरा क्या करना पड़ेगा? लेकिन भाई अभी आदत तो है, छूट तो रही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा कि जेब में बढ़िया पिपरमेंट डाल के सोप को मल के रखना पड़ेगा। जब भी गुटखे की तलब लगे तो सोप को मुंह में डाल दो, तो क्या होगा? अब रस लेने की आदत है ना, वो हमारी रस लेने की आदत है ना, तो क्या होगा कि वो जब रस की क्षुधा सताएगी तो क्या पिपरमेंट मली हुई जब वो अपन सोप खाएंगे तो क्या होगा कि वो क्षुधा जो हो रही है वो क्षुधा का स्वरूप बदल जाएगा। ऐसे यदि तुम्हें
आत्मा का बल जगाना है। यदि इंद्रिय विषयों का रस छोड़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का अमृत धीरे धीरे चखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि ये राग आदि विकारी भाव हमारी आत्मा के पतन के कारण है और मैं गुटखा खा के नरक जाऊं, इससे अच्छा तो ये है शोक खाता रहूं और भेद ज्ञान करता रहूं, कम से कम दुर्गति तो नहीं है। कम से कम स्वर्ग कम से कम मोक्ष नहीं जा सकता तो कम से कम नर्क जाने का मार्ग तो छोड़ सकता हूँ, विकार भाव व्यसन छोड़ के कम से कम नर्क जाने का रास्ता तो बंद कर सकता हूँ। कम से कम मेरी आत्मा दुर्गति में ना जाए, मेरी आत्मा नर्क आदि में गमन ना करे, तो कम से कम साध व्यसन छोड़ तो सकता हूँ और छोड़ने के भाव तो कर सकता हूँ, दुर्गति में ना जाके सदगति को प्राप्त तो कर सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ भैया अशुभ भाव को छोड़ के, अशुभ की लत छोड़ के क्या करना पड़ेगा? शुभ भाव में अपना उपयोग लगाना पड़ेगा। काय में लगाना पड़ेगा? शुभ में। अशुभ को छोड़ शुभ में लगाना पड़ेगा, तो अपने आप ही आपका वो नशा छूट जाए। ऐसे ही यदि सहनु मिले, यदि आप संसार के दुखों का सहन करना आप चाहते हो कि आपके रोग शोक शरीर की दर्द दिन भर की चिंताएं इनका वेदन आपके जीवन से मिला जाए, तो आपको जिन सहनु साही, तो आपको अपने अंतर आत्मा का अनुभव करना ही पड़ेगा, चलते फिरते उठते बैठते भेद ज्ञान करना ही पड़ेगा, तब आपका जीव इन दुर्गतियों में आने जाने से बचेगा। नहीं तो हमारी आत्मा की जब तक हमें चिंता नहीं होगी तब तक हमारे व्यसन छूटेंगे नहीं। चिंता अपने तत्व की होगी, अपनी मुक्ति की होगी, अपने आत्मा का अमृत रसपान करने का भाव अंतर में जगेगा तो व्यसनों की भावना अपने अंतर से छूटेगी। अच्छा बताओ, ठंडी का अनुभव कर रहे हो, व्यसन है कि नहीं? शारीरिक सुख है, लत है, बिना पंखे के नहीं ले सकते, तो बुरी आदत का नाम लत। छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, परिभाषा लत की परिभाषा क्या? कोई भी चीज की आदत उसका नाम लत। हम गुटखे के बिना नहीं रह सकते, हम दारू के बिना नहीं रह सकते, या फिर हम एसी के बिना नहीं रह सकते, या हम कूलर के बिना नहीं रह सकते। अब शरीर में व्याधि है तो बात अलग है, लेकिन इनके बिना हम रह ही नहीं सकते। ठंड भी होगी तो पंखा चलेगा, कहा भैया वो हवा आती रहती है चद्दर ओढ़ लेंगे, लेकिन वो हवा आती रहती है तो लत है, वो लत ही है कि हम रह नहीं सकते। ठंड का मौसम हो तो भी एसी चलता ही रहेगा, क्यों? क्योंकि वो आदत ही है, उसके बिना हमारी जीवन हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि इसके बिना हमारा जीवन हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे गाड़ी की हो, किसी भी चीज की हो। किसी भी चीज की लत का नाम लत, व्यसन। लत का नाम, आदत का नाम, बुरी आदत का नाम व्यसन। कोई भी बुरी आदत हो जिससे आप ना छूट पाओ उसका नाम व्यसन। सीधी बात है, मोबाइल ज्यादा चलाना क्या है? व्यसन है कि नहीं? सातों व्यसनों का बाप तो है ही, लेकिन उसके बिना नहीं जी पा रहे। पांचों पापों का सातों व्यसनों का बाप तो है, लेकिन उसके बिना हम नहीं जी पा रहे, तो हम उसके एडिक्ट, हम उसके आदीन हो गए कि नहीं हो गए? एडिक्ट हो गए कि नहीं हो गए? अब उस एडिक्शन का नाम है व्यसन। और ये व्यसन अपने को कहां ले जाएगा? दुर्गति ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? तो यदि आप आज के दिन उपवास करना चाहते हो तो ये उपवास करो कि 3 दिन के लिए मोबाइल का त्याग। सिर्फ फोन आएगा तो सुनेंगे, और नहीं तो ना किसी को लगाएंगे, ना यूट्यूब चलाएंगे, ना नेट चलाएंगे। ना आज उपवास करने की जरूरत नहीं है, आज भोजन का त्याग करने की जरूरत नहीं है, आज त्याग करने की जरूरत है तो आज नियम लेने की जरूरत है तो मोबाइल की। ये वही बता रहे हैं कि जब आपका उपयोग वहां से हटेगा तब अंतरात्मा की चिंतन करके, तत्व का चिंतन करके, उपयोग अंतर में लगा के, तब आत्म कल्याण की बात अपने को समझ में आएगी। और उपयोग यदि पर से नहीं हटेगा तो आत्म कल्याण की बात समझ में आने वाली नहीं। आज उपवास करने की जरूरत नहीं है, आज उपवास करना है तो मोबाइल को उपवास करने की जरूरत है। टीवी की छोड़ने की जरूरत है। टीवी अब तो कोई चलाते ही नहीं है, महिलाएं चलाती है घर में तो बात अलग है, लेकिन मोबाइल इतना अच्छा फैसिलिटी वाला है कि टीवी भी मोबाइल में समाहित हो गई। तो क्या कह रहा है कि आज यदि अपने को सहनु मिले, दुखों के वेदन को अलग करना है, तो जिन सहनु साही, तो अपने गायक स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और देखो तारक समय क्या कह रहे हैं, साही ज्ञान उवेसु। भगवान ने क्या उपदेश दिया तुम देखो,
भगवान ने क्या उपदेश दिया है, भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया है, सर्वदेव की वाणी में क्या आया है, ये बता क्या आया है। साही ज्ञान उवेशु, अरे भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है कि हे भव्य आत्मा, ज्ञान के बल से साही क्या करो, इस वीतराग स्वभाव का अनुभव प्रदान करो, आत्मज्ञान के बल से इस गायक स्वभाव की अनुभूति को प्रकट करो, इस गायक भाव के सहकार को प्रकट करो। ये भगवान की वाणी में आया है कि तुम आत्मा ज्ञानमय हो, तुम्हारे अंतर में ज्ञान की शक्ति है, क्या करो, इस ज्ञान के बल से अपने साहे स्वभाव, अपने जिन अंतर आत्मा का अनुभव प्रकट करो। ये भगवान के उपदेश में आए। हमारी मत मानो, हमारी मत मानो, भगवान की तो मानोगे कि नहीं। हमारी ना मानो तो मत मानो, पंडित जी की ना मानो, एक भगवान की मानोगे कि नहीं मानोगे। देखो लिखा है साही ज्ञान उवेश। अरे भगवान की बात तो मानो कि ये व्यसन, ये बुरी आदतें, ये हमारा सर्वत्र पतन करने वाली है। ऐसी भगवान की अमृत वाणी का उपदेश स्वीकार करो। और क्या करें तारा स्वामी, अच्छा आप बता दो कर क्या लें। धरनु धरियो जिने धरनु पर जय भय नते भिलियातु। तारा स्वामी हम कर का लें। तारा स्वामी कहते हैं धरनु, धारण कर लो। का धारण कर ले, धरियु जिन, जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग तत्व कहा है, या जिनु अंतर आत्मा जो अपना वीतराग स्वभाव है, इसे धारण कर लो। क्या करें, धरनु जिन, अरे अपने वीतराग पद को धारण करो तो क्या होगा, परजय भय अनंत विलयंतु, अनंत पर्याय है विला जाएंगे, सल विला जाएगी, शंका विला जाएगी, बुरी आदतें छूट जाएंगी और अंतर आत्मा स्वातंत्र का प्रकाश हो जाए। क्या करें भैया, अब हम क्या करें भैया, अब हम दिन भर तो मोबाइल नहीं छोड़ सकते, 2 घंटा के लिए छोड़ दो, दिन भर नहीं छोड़ सकते तो एक काम करो, रात में 8 बजे के बाद उठा के अलमारी बंद कर दो और सुबह 8 बजे अलमारी से बाहर निकालो। अरे 12 घंटे को त्याग कर दो, आधे उपवास को फल मिल जाए। कहले भैया वो लोग ऐसा जब कहते थे कि रात्रि भोजन का त्याग करो तो 6 महीने उपवास को फल मिल जाएगा, अरे उससे भी बड़ा उपवास है ये मोबाइल छोड़ने का। हाँ, शाम को 8 बजे अलमारी बंद कर दो और सुबह 8 बजे निकालो, इसमें उससे ज्यादा फल मिलेगा। वो तुमने रात्रि भोजन छोड़ो, उससे ज्यादा फल मिलेगा। फिर वो तो सब सुधार होगा, वो तो अलग, उससे ज्यादा पुण्य मिलेगा। भैया देखो, आप रात्रि भोजन छुड़वा दो, मोबाइल ना छुड़वा, रात में तो चलाने में 1 बजे तक तो उसी के साथ टाइम बीतता है। अरे वही छूट जाएगा तो फिर रात कैसे कटेगी कहना। कहने लगे जी अच्छी बीमारी आ गई। ये अच्छी नहीं बीमारी आ गई कहना। पहले टीबी से डरते थे, कैंसर से डरते थे, कहने रोगों से डरते थे, इससे डर लगने लगा। भगवान आत्मा आचार्य भगवान यही कह रहा है, धरनु धरियु, अरे तुम धारण तो करो। क्या धारण करें, धरनु धारण करो, धरियु क्या धारण करें, जिन, अरे जिनेन भगवान के वचनों को व्यवहार से कहे तो, सर्वदेव के वचनों को निश्चय से कहे तो अपने जितेंद्रीय स्वभाव, अपने अंतर जिन स्वभाव को धारण करो। ये विश्वास करो कि मैं अपनी आदतों को जीत सकता हूं, मैं मोबाइल की एडिक्शन को जीत सकता हूं, मैं गुटखे के एडिक्शन को जीत सकता हूं, मैं 7 व्यसनों के एडिक्शन जो मुझे आदत है मैं उस पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। जिन क्यों, क्योंकि मैं जिनेंद्र भगवान के समान पूर्ण सामर्थ्यवान हूं। ऐसा धारण करो कि जैसी सामर्थ्य उनमें है, उन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों को जीत के अर्थात 4 घातीय कर्मों के अनंत करके विजय प्राप्त करके क्या करा,
उन्होंने अपने केवल ज्ञान पद को प्राप्त कर लिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी जीत सकता हूँ। क्या जीत सकता हूँ? यानी जो भी बुरी आदतें हैं, जिन जहां बाहर की जिन बाहर की वस्तुओं में मेरा उपयोग लग रहा है, मेरा उपयोग काय में लगा है? मेरा उपयोग टीवी देखने में लगा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? जिसके कारण से मुझे आत्मचिंतन करने की लत नहीं है। जैसे मेरा उपयोग भी कथा करने में लगा है, तो क्या है? मेरे उपयोग को आत्मचिंतन करने की लत नहीं है। मेरा उपयोग मुंह में गुटखा दबा के रखा हुआ है, तो क्या है कि मेरे को उसका रस आ रहा है, तो आत्मा के रस की शुद्ध नहीं है। तो मेरा उपयोग पर में डूबा हुआ है, इसलिए आत्मा की शुद्ध नहीं आ रही। तो क्या करो? जिसके कारण आत्मा की शुद्ध का नाश हो रहा है, सबसे पहले उस विनाशिक वस्तु को अपने जीवन से अलग करो। जो मेरे आत्मा का नाश करे, वो वस्तु जो वस्तु मेरे पतन का कारण हो, जो वस्तु मेरी आत्मा का नाश करे, जिसकी शुद्ध में मैं अपनी आत्मा की शुद्ध को भूल जाऊं, सबसे पहले उसमें आग लगाओ और अपनी भूमिका अनुसार उसे जितने समय के लिए छोड़ सकते हो उतने समय के लिए छोड़ो। तो चेतना का जागरण का भाव अंतर से आएगा। और यदि उसी में लगे रहोगे तो फिर चेतना जागृत होने वाली नहीं। भैया, यदि हम दिन भर में सो जाप करते हैं, आज से जाप करना छोड़ दो, क्योंकि तुम उसके कारण आत्मचिंतन नहीं कर पाए, तो क्या करो? आज से स्वाध्याय करना प्रारंभ करो, तो उससे आत्मा समझ में आएगी, गायक तत्व समझ में आएगा। भैया हम तो खूब 16 करते हैं, आज से 16 करना छोड़ दो, तो फिर क्या? सदाचार में भोजन करो, जैसे मर्यादा है वैसी मर्यादा में भोजन करो, और जो छू में अपना समय लगाते हो वो समय भेद ज्ञान में, ये पर की क्रिया भिन्न है और मेरा आत्मा भिन्न है, यहाँ उपयोग लगा, तो क्या होगा? जीव तत्व से भिन्न भगवान आत्मा अनुभूति में आए। यदि इन पुण्य पाप की क्रिया में लगे रहे तो भगवान आत्मा की सुधारने वाली नहीं। तो तारण समय की बात समझ में नहीं आई। देखो स्पष्ट लिखना है, धरनु धरियो जिनु, जिन लिख के उन्होंने शब्द क्लियर कर दिया। ये अंतर आत्मा की बात चल रही है, बाहर की बात नहीं चल रही, व्रत नियम संयम की बात नहीं चल रही, या मोबाइल की दुकान की, घर परिवार की बात नहीं चल रही। काय की बात चल रही? धरनु धरियो जिन, धरनु जिन। जैसा जैनेन्द्र देव ने धारण किया, वैसा ही तुम अपने आत्म तत्व के विश्वास को धारण करो, अपनी स्वसत्ता की निष्ठा धारण करो, तो क्या होगा? पर्याय में कितने भय? इन पर्याय में तो अनंत भय, तो कहना क्या होगा? वो सारे के सारे अनंत भय मिला जाएंगे। हम मोक्ष जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमसे व्यसन छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, हमसे क्या बोलते हैं विकार भाव छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, हमसे कसाई छूटेगी कि नहीं छूटेगी, हमसे मिथ्या छूटेगा कि नहीं छूटेगा, हमसे मोह छूटेगा कि नहीं छूटेगा। कितनी कर्मों की पर्याय? कहना अनंत, कहना ये अनंत भयभीत कर्मों की सारी पर्याय छूट जाएगी और अपना अतीन्द्रिय गायक पद जिनु अंतरात्मा अनुभव में प्रकट हो जाएगा। सहनु विले, दुखों का सहन करना विला जाएगा, और क्या होगा? अपने अंतर आत्मा की अनुभूति, अपने गायक पद की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। है कि नहीं विश्वास? भगवान के वचनों पे विश्वास है कि नहीं? हम चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं? ऐसा तो नहीं वो सुबह सुबह माइक पे चिल्लाने लगे जोर जोर से कि हाँ वो है, आजा तू, आजा तू, आजा। ऐसा तो नहीं यहाँ सुन रहा हूं कि बस सुनते जा रहे हैं, अच्छू नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अरे दृढ़ता का भाव रखोगे कि हाँ सब कुछ संभव है। यदि अपन जिनेन्द्र भगवान की बात को स्वीकार कर रहे हैं तो नियम भी संभव है, व्रत भी संयम भी संभव है, सम्यक दर्शन भी संभव है, सब कुछ संभव है। यदि पुरुषार्थ करो तो सब कुछ संभव है। यदि अंतर से भावना हो तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव हो। यदि मैं ठान लूं कि ऐसा होना चाहिए तो मैं इतना कायर, इतना नपुंसक नहीं है। ये आत्मा इतना कायर, इतना नपुंसक नहीं है कि कोई चीज का एडिक्शन ना छोड़ पाए। सब कुछ संभव है, जो चाहे वो त्याग सकता है, लेकिन ये जीव अपना अंतरात्मा का बल लगाए तो
और यदि अंतरात्मा को बल नहीं जगाए तो फिर कुछ छूटने वाला। अनंत पुरुष मान है, अरियंतों के समान है, सिद्धों के समान है। ताकत तो इतनी है कि एक समय में लोकालोक झलका दे। सामर्थ्य तो इतनी है, सामर्थ्य तो इतनी है कि केवली समूहघात करे तो लोक के अंत तक, संपूर्ण लोक में, अरे तनु पाताले तक, घन पाताले तक इसके आत्मा का प्रदेश फैल जाए और ये स्वानुभूति में डूबा रहे। ताकत तो इतनी है कि लोक प्रमाण भी हो जाए तो इसको कोई कर्म छू सकता नहीं। ताकत तो इतनी है, 3 लोक प्रमाण भी हो जाए तो इस आत्मा को कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं। ताकत तो इतनी है, इतनी सामर्थ्य, बल तो इतना है, तीनों लोकों में विस्तार हो जाए तो भी इसका कोई हानि करने वाला नहीं। सामर्थ्य तो इतनी है, लेकिन कब 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 जिन सहनुसायु, जब वो अपनी सामर्थ्य के सहित हो जाए तब, जब उस प्रसाद को स्वीकार कर ले तब। सामर्थ्य तो इतनी है कि लोक प्रमाण भी हो जाए तो कोई कर्म इसको स्पर्श ना कर पाए, इतनी ताकत है। और नहीं तो प्रमाण देख लो, केवली परमात्मा के समूहघात में देख लो, लोक प्रमाण होने के बाद भी घातीय घन घातीय कर्मों का अंतर मुहूर्त में नाश करके और सिद्ध अवस्था, अर्यंत अवस्था को प्रकट कर लेते, वो सिद्ध अवस्था को 14वां स्थान पहुंच जाते। ताकत तो इतनी है कि नहीं? ताकत है कि नहीं इतनी? बल तो है, जगाने की देर है। वो कहानी नहीं सुनी क्या? वो सनातन की झूठी कहानी है कि वो, क्योंकि हनुमान जी तो कामदेव थे, बांदर मांदर पूछ मूछ वाला तो कोई अपने आप काम ही नहीं है। लेकिन सनातन में कहानी है, क्या कहानी है कि वो हनुमान जी अपनी क्या बोलते हैं कि विद्या को बांध दिया, वो सनातन वाले कुछ भी कहते हैं, और समुद्र पार करके सीता को ढूंढने की बात आई तो बेचारे हनुमान उनके वाले, वो नकली हनुमान, वो पूछ वाले, तो वो अपनी विद्या को बांध दिया। तो अब वो समुद्र के कोने पे खड़े होकर विचार कर रहा है क्या कि समुद्र कैसे पार करूं। तब वो वहां उनकी कहानी में जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का याद दिलाया, शक्ति आ गई, उड़ के चले गए। बस वही बल है, वही बात है तो 3 लोक का नाथ है, तो इतनी ताकत की इस भव सागर समुद्र को एक क्षण में आत्म अनुभूति करके 58 लाख योनियों का नाश कर दे। और यदि अनुकूलता मिल जाए द्रव काल क्षेत्र भाव की, तो अंतर 2 मुहूर्त अपने अंतर आत्मा में ध्यान में लीन हो और केवल ज्ञान की रिद्धि को प्राप्त कर ले। 2 घड़ी एक अंतर मुहूर्त आत्मा में लीन हो और केवल ज्ञान की रिद्धि को प्राप्त कर। सामर्थ्य तो इतनी है, बस बात इतनी सी है कि जामवंत की तरह ये जिनेंद्र की वाणी हमें जगा रही है कि तू सामर्थ्यशाली इतना है, तेरे अंतर में इतना बल है, तेरे अंतर में इतना वीर है, तेरे अंतर में इतनी शक्ति है। बस तू जाग जाए तो तुझे बोध आ जाए कि मैं ऐसा अनंत दर्शन ज्ञान मैं हूं, तो इस संसार में तुझे बांध के रखने वाला कोई दूसरा है। इतनी शक्ति है, बस जागने की देर है। जिस दिन जाग गए उस दिन संसार का अंत, और जब तक नहीं जागे तब तक अनंत संसार परिभ्रमण क्या करने। हाँ क्या करने, पक्का नियम ही है। आज से हमें नहीं पता कि यदि अपन आज से, अभी से, अंतर से यदि दृढ़ श्रद्धा रखेंगे तो ही अपना काम सिद्ध होगा। और अपन ऐसे अपने अंतर में ऐसा विश्वास रखें, ऐसी जिन्हें भगवान की महिमा को स्वीकार करें, गुरुदेव का मार्ग स्वीकार करें, इसमें ही हम समझ जीवों का कल्याण है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर शांति तारण कर्म लाल महाराज जय नमोस्तु। आनंद